कैराना लोकसभा पर जी श्रीपाल राणा जी के तो देख रहे, एक तरफा राजपूत समाज, एक तरफा 100 के 100%। क्योंकि जो पंचायत होने के बाद जो उसके बाद गुज्जर समाज था वो तो प्रदीप के पास चला गया। फाइट में प्रदीप आ गया हमारे साथ। अब जा इकरा का जिक्र ही नहीं रहा। अब जा जिक्र खत्म है। अब जैसे क्या नाम बीजेपी सरकार है कि एक आदमी को जो क्या नाम लंदन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है उसे पप्पू घोषित कर दिया, तो ऐसे इकरा भी चुनाव जिताती हुई घोषित कर दी इन्होंने। नाहिद हसन जैसे लोग जो बीच बाजार खड़े हो गए, उनके ये भी वीडियो वायरल थे कि हिंदू से तो सामान भी नहीं लेना, मुस्लिम से सामान लेना है और इन्हें दरकिनार कर दो, बिल्कुल यहाँ से भागने पे बेस कर दो। तो ऐसे लोगों के साथ हमारा समाज तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो क्या नाम है हमारा रूस रहा ना जो आदमी उसे मना लेंगे, हम मना लेंगे। आप पैर पकड़ के मना लेंगे, नहीं मानने का गोदी ठा कर ले आओगे और ज्यादा वजन होगा 5-4 आदमी ठा लाओगे। नमस्कार, न्यूज़ 31 इंडिया आप देख रहे हैं और अभी जो हम मौजूद हैं इस वक्त कैराना लोकसभा पर है। और कैराना लोकसभा का जो अभी ननौता के अंदर राजपूत समाज ने एक तरह से महापंचायत की और महापंचायत करने के साथ साथ अब हम राजपूत समाज के पास पहुंचे, उनकी नस टटोलने की कोशिश करते हैं कि अब वे किस प्रकार से कहां जा रहे हैं, किसको अब की बार सांसद बना रहे हैं। तो सीधे चलते हैं इनके पास में। युवा समाज से भी है हमारे पास में, ये भी है हमारे साथ, बड़े भी हैं, इनसे बात करते हैं। राणा जी क्या हालचाल हो रहे हैं? बढ़िया जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। राणा जी कैसे देख रहे हैं, राजपूत समाज ने एक तरह से ननौता के अंदर पंचायत की है, किस तरह से क्या अब क्या देख रहे हैं, अब निर्णय क्या कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करें। कैराना लोकसभा पर जी श्रीपाल राणा जी के तो देख रहे, एक तरफा राजपूत समाज, एक तरफा 100 के 100%। ऐसा कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ से जो निर्णय लिया गया वो लिया गया कि बीजेपी को जो हराएगा उसको वोट करनी है। क्या इकरा हसन नहीं हरा रही? क्या इकरा हसन नहीं हरा रही है? 850 गाँव, लगभग 850 गाँव हैं इस लोकसभा में। 850 गाँवों में कोई गाँव ऐसा नहीं जिसमें श्रीपाल राणा जी को वोट ना मिल रहा हो। कहीं पे 10-10, 20-20 गांवों में एक राशन का कोई वोट नहीं निकलना, 20-20, 30 गांवों में चौधरी प्रदीप का कोई वोट नहीं निकलना। चौधरी श्रीपाल राणा जी का हर गांव पे हर बूथ पर वोट निकलेगा। कोई बूथ एक ऐसा नहीं जहां पे श्रीपाल राणा जी का वोट नहीं निकलेगा। हर बूथ पर श्रीपाल राणा जी का वोट है, यही उसका जीत का कारण है। अभी अगर देखा जाए तो इकरा हसन मजबूत स्थिति में दिखा रहे थे, अब कहने लगे कि मजबूत स्थिति में श्रीपाल को कैसे मजबूत स्थिति में दिखा रहे हैं? इकरा हसन के पास मुस्लिम वोट वो भी सब लोगों का नहीं है, कुछ चंद लोग राव जी हैं, अंसारी हैं, गाड़ा है, तेली है, जुलाया है और बहुत सब लोग हैं। सब मसा में अपार समर्थन मिल रहा है श्रीपाल राणा जी को। एक तरफा कोई जाति कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें से श्रीपाल राणा जी को समर्थन नहीं मिल रहा। जी भाई जी, राणा जी क्या हालचाल हो रहे हैं? बढ़िया जी, आप बताओ कैसे देख रहे हैं? ननौता में महापंचायत हुई, महापंचायत होने के साथ साथ निर्णय लिया गया कि जो बीजेपी को हराए उसको वोट करना है। तो कैसे देख रहे हैं, कौन हरा पाएगा इस बार? क्या सपा दिख रही है या जो कह रहे हैं कि श्रीपाल राणा? पंचायत होने के बाद सपा का तो नाम ही नहीं रहा कुछ भाई। हाँ, सपा को नाम ही नहीं रहा। श्रीपाल राणा जी हरा रहे वही फाइट में है। अब जा क्योंकि जो पंचायत होने के बाद जो उसके बाद गुज्जर समाज था वो तो प्रदीप के पास चला गया। फाइट में प्रदीप आ गया हमारे साथ। अब जा इकरा का जिक्र ही नहीं रहा। अब जा जिक्र खत्म है। नहीं, जिक्र कह रहे हैं कि इकरा ही बराबर चल रही थी। अब तो दोनों आपकी पहल है ना कि तीसरे की और दूसरे की पहल हो रही है। अब जा कहाँ भाई कौन सा क्या आना है? हमारी तो फाइट प्रदीप से है जी। अब जा इकरा का जिक्र हमने कल खत्म कर 7 तारीख में खत्म कर तो दिया। वहाँ से इकट्ठे हो गए। पूरण सिंह ने कह तो दिया जो जीत रहा उसे वोट डलक्स देगा समाज। श्रीपाल राणा जीत रहे, सबको पता, पूरे कैराना में पता। और उनके पास क्या रह गया? मुस्लिम समाज था। मुस्लिम समाज में अंसारी समाज है जो उन्होंने हमारा समर्थन कर दिया, पठानों ने हमारा समर्थन कर दिया। मुस्लिम राजपूत पहले दिन से हमारे साथ में है, तो फिर वो कहाँ जीतेंगे? फाइट में रही नहीं दिखाई दे रहे हैं। इकरा हसन का बार राजपूत समाज में अभी टाबर में हुआ, उसके बाद में और कई गांव थे, उनमें उनकी बड़ी रैलियां हुई हैं। वहाँ पर घर बुला कर राजपूत समाज ने सम्मान दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा है जी, बारात में जाकर है ना, एक आधा आदमी नाराज हो जा। हमारा फंदपुर में गुजरों के बीच में प्रोग्राम हुआ, उनमें भी एक आधा नाराज था। इक्का चलता रहे, कोई बड़ी बात नहीं होती। 100 आदमी तो एक नाराज हो, कोई बात नहीं होती, मना लेंगे उसे भी, कोई बात नहीं। इकरा हसन कौन देख रहे हैं कहीं फाइट में? इकरा हसन तो कहीं भी नहीं रही। कहाँ रही? कहीं भी नहीं रही। और जो हमारा वो क्या नाम है हमारा रूस रहा ना जो आदमी उसे मना लेंगे, हम मना लेंगे। आप पैर पकड़ के मना लेंगे, नहीं मानने का गोदी ठा कर ले आओगे और ज्यादा वजन होगा 5-4 आदमी ठा लाओगे। अब तो हत्ती आएगा घर में, और हत्ती आएगा, हत्ती पर ठा कर ले आओगे। और हत्ती तो आने लग रहा कुतबर में 5-4 दिन में। अच्छा। और 5-4 दिन में और हो जाएगा सारा मामला। वो तो गोबर में दाब देगा ही ना। अच्छा जी भाई, क्या नाम? मेरा नाम दिग्विजय सिंह है भाई। दिग्विजय सिंह जी कैसे देख रहे हैं अब की बार? श्रीपाल राणा। अब श्रीपाल को जैसे आप देख रहे थे श्रीपाल को, उस तरह से इकरा हसन भी थी। इकरा हसन के बाद एकदम ननौता में मीटिंग हुई है, ननौता में मिलने के बाद में एकदम से जो है आप कहने के श्रीपाल कैसे हो पाएगा? ननौता में जो महाकुंभ हुआ उसके लिए तो पहले समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग 2.5-3 लाख की जनसंख्या
नौनौता में जुटी। और वहाँ पे जो ठाकुर पूरण सिंह जी हैं, जो अध्यक्ष हैं क्या नाम भारतीय किसान मजदूर संगठन के, और जो अपनी संघर्ष समिति थी, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो बीजेपी को हराएगा समाज उसको वोट देगा। तो समाज में अगर जो सबसे मजबूत चेहरा है अभी कैराना लोकसभा पे, ये चीज़ आपको भी पता है, जितने भी अपने पत्रकार बंधु हैं, तो सबसे मजबूत कैंडिडेट और जो सबसे मजबूत चेहरा है वो श्रीपाल राणा जी हैं। तो उन्हीं के समर्थन में ये आज 12 गाँव के जो मौजूद लोग हैं उनकी सभा भी हुई है, युवा भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं। इसमें कश्यप समाज भी है, सैनी समाज भी हैं, दलित समाज के भी युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। सबकी सामूहिक एक ये सभा हुई है। जैसे कह रहे थे कि एक राशन का एक तरह से तूफान था, अब तक पूरा इतना जोर जबरदस्त चल रहा था मामला। वो जो तूफान है वो सोशल मीडिया पे ही है। अब सोशल मीडिया पे लड़के लगा रखे हैं, 100 लड़कों की IT सेल है, पूरी टीम है, वो दिन रात वीडियो डालेगी। अब जैसे क्या नाम बीजेपी सरकार है कि एक आदमी को जो क्या नाम लंदन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है वो सब पप्पू घोषित कर दिया, तो ऐसे ही करा भी चुनाव जिताती हुई घोषित कर दी इन्होंने। तो जो धरातल पे है, धरातल पे अब देखो आपके सामने कितने युवा बैठे हैं, कम से कम 150-200 लोगों की संख्या है यहाँ पे। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही समाज से लोग हैं, सर समाज से और सर गाँव से है, 12 गाँव के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो बुजुर्ग भी आ रहे हैं, युवा मामला है। बुजुर्ग भी हैं, आप उनके पास भी जाना, उनसे भी लेना इंटरव्यू। बुजुर्ग भी अपने साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के साथ में चल रहे हैं मजबूती के साथ। जी भाई, क्या नाम? संदीप। बड़ी मुस्कुराहट है अब की बार। हाँ जी, मुस्कुराहट अभी आई या ननौते बाद या पहले भी थी? अभी आई, है? अभी आई जी। कैसा आई? जी श्रीपाल राणा जीतता है जी, हैं? श्रीपाल राणा जी। क्या निशान है? हत्ती है जी। हत्ती? हाँ जी, तो हत्ती बनेगा? हाँ जी, तो हत्ती हत्ते मुस्कान हो रही है। हाँ जी, बन पाएगा? हाँ जी। साइकिल भी तो है। साइकिल तो टूट गई जी। टूट गई? क्यों टूट गई? हत्ती ने तोड़ दी जी, वो तो हत्ती ने तोड़ दी? निशाना फंसा दिया वैसे ही? हत्ती ने पैर तोड़ दी जी। पैर तोड़ दी? हाँ जी, ननौते के बाद ही तोड़ी हुआ? हाँ जी। इससे पहले नहीं टूटी? ना जी। अच्छा जी भाई, क्या नाम? आसू राणा गाँव। राणा जी हैं? सुंडी कैसे देख रहे हैं अब की बार? अब की बार हम ये देख रहे हैं 2009 में हमें जगदीश राणा जी का हमारे यहाँ टिकट हुआ था बहुजन समाज पार्टी से। उस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश का राजपूत लामबंद हो चुका था और अब की बार बहुत दिन बाद कैराना में टिकट हुआ हमारे श्रीपाल राणा जी का। उसी वजह से हमारा पूरे उत्तर प्रदेश का राजपूत, कैराना का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का राजपूत एक तरफा हत्ती पे बैठ गया। हत्ती पे बैठ गया। और आप कह रहे हैं ना फूल की लहर चल रही, फूल की लहर नहीं चल लेकिन हमने कहा इकरा हसन भी आ रही है, हमने कहा कि वो भी है। इकरा हसन की केवल सोशल मीडिया है और कुछ नहीं है, बवंडर है। आप देख लो यहाँ कितनी भीड़ है यहाँ पे, और सभी हमारे जितने 12 गांव हैं सभी में श्रीपाल इकरा हसन तो खुद कह रही है कि मीडिया दिखा रही है, नहीं तो एक तरह से हमारा दिखाती नहीं है, ऐसे तक आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आ गया। केवल वो तो सोशल मीडिया पे है, वो उनका चुनाव है, हमारा तो अपना चुनाव है। हम बहुत बड़ी लीड लेकर चल रहे चुनाव की, और जैसे मायावती जी ने हमारा टिकट किया उनका हम सम्मान करेंगे। पूरा राजपूत समाज हमारा लामबंद रहेगा चुनाव के लिए। धन्यवाद। बनेगा बढ़िया, बहुत अच्छी तरह। जी राणा जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, कैसे देख रहे हैं अब की बार? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बसपा का देख रहे जी। बसपा जी, तो अब तक तो एक तरह से अलग था कि हाँ भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ननौता में एक तरह से सीट कर दिया कि श्रीपाल को जाना है। तो ठाकुरों की पंचायत थी, उसमें कह दिया जो हरा होगा उसके साथ रहेंगे, तो ठाकुर का ही समर्थन करेंगे ना जी। जी प्रधान जी, क्या हाल चाल हो रहे हैं? कैसे देख रहे हैं अब की बार? अब की बार तो श्रीपाल राणा जी हैं बस। श्रीपाल राणा, उधर नाहिद हसन भी का परिवार भी है, मुनव्वर हसन का परिवार है, ये सभी तो देख रहे हैं कि जब ने कहा कि कहीं ना कहीं टारगेट करना किसी को, तो दोनों ही थे, तो इस तरह श्रीपाल को क्यों चुन लिया गया? भाई श्रीपाल राणा जी जीत रहे हैं, वहीं हरा रहे प्रदीप चौधरी को, तो इन्हें सपोर्ट करेंगे। अपने समाज के भी हैं। समाज के भी है, लेकिन वहाँ पर हमने राजपूत समाज से ही कहा था, वो कह रहे हैं कि इकरा हसन जीत रही है तो इकरा हसन को सपोर्ट करेंगे। चलो जी, ये तो मेरे ख्याल से 6 जून को आना रिजल्ट, उसमें पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं निर्णय अच्छा ले लिया अब की बार ये? हाँ जी, निर्णय सोच समझ के लिया जी, सोच समझ के लिया है निर्णय। तो कहीं देख नहीं रहे कि नाहिद परिवार कोई? हम किसी को नहीं देख रहे जी, मैं तो हमारे समाज के श्रीपाल राणा जी हैं, जीत रहे जी, हम तो उन्हें देख रहे जी बस। जी राणा जी, क्या हाल चाल हो रहे हैं? बहुत बढ़िया जी। कैसा देख रहे हैं? बस मैं एक नारे से शुरुआत करूंगा जी। बीजेपी ने किया अपमान, बसपा ने दिया सम्मान। अच्छा। बस हम इतना बड़ा सम्मान दिया है बहन कुमारी मायावती जी ने, पूरा सर्व समाज एक साथ उठ खड़ा हुआ है। और नाहिद हसन जैसे लोग जो बीच बाजार खड़े हो गए, उनके ये भी वीडियो वायरल थे कि हिंदू से तो सामान भी नहीं लेना,
मुस्लिम से सामान लेना है और इन्हें दरकिनार कर दो, बिल्कुल यहाँ से भागने पे वेस्ट कर दो, तो ऐसे लोगों के साथ हमारा समाज तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और रही हमारी बिरादरी की बात, आप कह रहे थे कि भाई राजपूत समाज ये भी कह रहा है कि इकरा को वोट देंगे, तो एक या दो घर से कोई समाज का आप फैसला नहीं हम कर सकते हैं कि भाई एक दो या घर। और ये रील और रियल का मामला है, इकरा सन रील में चल रही है। सुंदरता होना जीत का कोई गारंटी नहीं है कि कोई सुंदर है और वो जीत की गारंटी हो जाएगी। वो रील है, श्रीपाल राणा जी रियल हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बीजेपी को हराना है। मुस्लिम समाज से तो मेरा यही निवेदन है कि वो बसपा के साथ आए, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है, वरना उनका सारा सिस्टम और वो आपको फेल कर देगा अगर आप सपा में जाने की कोशिश करोगे। बीजेपी को हराना है तो एक ही मात्र ऑप्शन आपके पास है, श्रीपाल राणा और बसपा पार्टी। वो भी तो देख रहे हैं, फौजी भी हैं, एक तरह से देख रहे हैं कि मैदान में अच्छा दिखा पाएंगे। फौजी हैं, किसान और जवान, दो ही चीज़ भारत के पास हैं। किसानों ने अभी जड़ उखाड़ दी थी, दिल्ली ला के रख दी थी, और अब जवान की बारी है और सब लोग साथ रहेंगे, बस झंडा गाड़ के आएंगे। झंडा बुलंद हो गया। झंडा बुलंद है। तो कहीं राजपूत समाज ने अच्छा निर्णय लिया कि अब हाथी पर सवार होना है। बिल्कुल, हाथी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इस बिरादरी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, सब अपने भाई हैं, हिंदू भाई हैं सब। तो इससे तो हमारा कोई ये है ही नहीं कभी भी। मायावती सरकार ने हमारे नेता दिए हैं, राजेंद्र राणा जी हुए, जगदीश राणा जी हुए, बड़े बड़े नेता मायावती सरकार ने हमारे समाज को देने का कार्य किया है। तो उससे वो तो कोई उधर कार्तिकेय राणा सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं देखोगे, वो भी तो सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी तो इसी प्रकरण में लग रहे हैं। देखो, इतना बड़ा भारत है, कोई समाज किसी में है, कोई कहीं है, कोई किसी में है, वो तो रोक कर नहीं जा सकता किसी को भी। और वो हमारी लोकसभा में है भी नहीं। अगर हम उनसे बात भी करते तो हमारी लोकसभा में है भी नहीं। जैसे भाई कह रहे थे, अगर कोई राजपूत भाई नाराज है तो उन्हें मनाएंगे भी, मनाया जाएगा। मनाया जी, क्या हाल चाल हो रहे हैं? बढ़िया भाई साहब। कैसे देख रहे हैं अब की बार? श्रीपाल राणा जी को देख रहे हैं जी। तो श्रीपाल राणा जी की अगर बात की जाए, ननौता के अंदर एक तरह से जब जनसभा को कह दिया गया, तो उसके बाद में राजपूत समाज एक तरफ से इकट्ठा होता, जिस तरह से देख रहे हैं, उसे क्या देख रहे हैं, किस तरह की जीत देख रहे हैं? क्या इकरा हसन, जिसको कह रहे थे कि दूसरे नंबर पर फाइट होने वाली है, अब कैसे देख रहे हैं? भाई साहब, इकरा का तो कहीं जिक्र भी नहीं है, पहली बात तो है ये, ठीक है जी। वो सिर्फ उसने अपनी एक सोशल मीडिया हैक कर रखी है, उसके द्वारा उसका फैलाव है। हमारे 12 गांव में तो मेरे ख्याल से उसका कहीं आना नहीं हुआ। ये भाई खड़े हैं, बता देंगे, इनसे पूछ लो चाहे आप। और लगभग जब श्रीपाल जी का टिकट फाइनल हुआ, उस दिन से हम उनके साथ हैं। पांचों विधानसभाओं में, इस लोकसभा की जो 5 विधानसभा है, नकुड़, गंगो, आपका थाना भवन, शामली, कैराना, हर विधानसभा में हमने बहुत ताबड़तोड़ प्रोग्राम किए। लोगों ने हमें इतना हाथों हाथ उठा लिया, इतना प्यार दिया लोगों ने कि बस जाकर कहने की जरूरत है। लोग हाथ पकड़ गए, एकदम खड़े, हाँ जी बताओ आपके साथ हैं। तो बेहिसाब वोट मिलने वाले श्रीपाल राणा जी को। और 6 जून में मेरे ख्याल से जो आएगा निर्णय, उसमें आप खुद देख लेना, बहुत ज़बरदस्त जीत होगी। कहीं दिख नहीं रहे हैं, नाहिद परिवार है, हसन परिवार है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि नाहिद हसन परिवार पहले भी राजनीति में है। और अगर से देखा जाए श्रीपाल राणा का, तो ये नए एकदम से फील्ड में आए हैं। भाई साहब, ऐसा है, नाहिद परिवार क्या है, देखो, एक सब समाजवादी का और कांग्रेस का गठबंधन है, जो पहले ही सहारा लेके चल रहे, वो आगे क्या चला लेंगे? आप सबसे पहली बात तो आप ये देखो, पहले ही 2 पार्टियों ने आपस में समझौता कर लिया, सहारा ले लिया एक दूसरे को, वो आगे क्या लोकसभा चला लेंगे? और ना इधर पर तो गुंडा एक्ट लग रही है, गैंगस्टर है वो, तो आपको भी पता है इस चीज़ का। फौजी आदमी, और ये फौजी आदमी, इसने देश की सेवा करी और अब अपनी कैराना लोकसभा की सीमा की सेवा करेगा। और आपको एक बात बता दूँ भाई साहब, मैं तो बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, रिश्तेदार भी हैं। इन्होंने चलो टिकट मिल गया, अब तैयारी कर रहे, जीत भी जाएंगे, सबके सहयोग से पूरा समाज इनके साथ है, हर 36 बिरादरी इनके साथ है। इससे पहले भी अपने गांव में इन्होंने कम से कम 10 तो मकान बनवाए गरीब आदमियों के, कहीं कंबल वितरण, कहीं मंदिर बनवाना, किसी गरीब को किसी जरूरत हुई उसमें सहायता करनी, किसी बेटी की सहायता करनी। जो आदमी इस तरह के स्वभाव का है, ऐसी मानसिकता रखता है, सबकी मदद करने वाली, तो क्या वो जब अपनी कैराना लोकसभा उसकी तैयार हो जाएगी, तो उसमें क्या वो अपनी मेहनत नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा? उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि अपनी जो लोकसभा है इसे मजबूत बनाना और इसमें विकास करना। चलिए, तो ये थी यहाँ पर कुतुबपुर के अंदर अगर जो है 12 गांव की पंचायत हुई है। 12 गांव के अंदर युवा भी आए, बुजुर्ग भी आए और जिम्मेदार आदमी यहाँ पर बुलाए गए। बुलाने के साथ साथ यहाँ पर ये फैसला किया गया कि यहाँ पर जो है अब बसपा से, जिस पर हाथी पर सवार है श्रीपाल राणा, तो उनको श्रीपाल राणा, तो इनको जो है यहाँ पर अब हाथी पर सवार कर दिया गया है। और अब इन्होंने ठाना है कि सांसद भी उनको बनाया जाएगा।
आपको ये खबर कैसी लगी है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।